ये श्लोक पूरे जीवन की धरा है। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा। बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना। किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूं। ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होय, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जो का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। ये कोई केवल ऐसे नहीं कि ये भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सो बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात 1 मिनट, ये सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दी, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखिए। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है तो हमारे मन की, आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ, ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार, एक बार खा के देखते हैं। ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी चलाओ, मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना, हम गिरते कहां हैं? जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन करते हैं। कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम वो तय कर चुका है। सामने आपके जहां पेश किया, कांप जाओगे आपकी, ये क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है? वो ऐसे दलदल में फंसा देता है कि अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात्। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति, और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है? भोगा शांति, भोग लो तो शांत हो जाओगे। अब थोड़ी देर के बाद फिर चैन से भजन, मूर्खता नहीं। तो आप सब ध्यान दीजिए, ये मन आपको कैसे फंसाता है, ये आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या? जीव सुख समुद्र का अंश है, वो केवल सुख चाहता है, ये कमी पा चुका है, इसको सुख चाहिए। और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब ये जिस विषय को कह देता है, ये स्वीकार कर लेता है। और ऐसा ही आप भी अनुभव करके देख चुके हैं।
अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा। इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं। इसमें हां नहीं। ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे तो उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो। ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो ये आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना। पर इसके ना के बाद जो इसकी व्यथा पैदा होती है उसको सहना किसी महात्मा के बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अगर उसे कोई, जब मन को ना कहा जाता है और फिर वो जो व्यथा पैदा करता है, उस व्यथा को जो सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सब दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। आप अमृत पद के अधिकार के लिए ही निकले, इसलिए सहना पड़ेगा। ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। जिस समय आप नाम से रहित होंगे उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया, उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा का, जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ। ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा। पकड़ लेना। और अगर राधा 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 सब ठीक हो। चतुर उपासक हो। चतुर कौन? रामे भजे थे चतुर नर। राधा 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 राधा, क्योंकि जब आप मनोराज्य में विचरण करने लगेंगे तो नाम छूट जाएगा। नाम छूटा मतलब हानि हो गई। पकड़ो, तुरंत पकड़ो। यही हमारा साथी, यही हमारा मित्र, यही हमारा बल है नाम, जो हमें इस मन की दुर्वासना द्वारा घसीटने पर भी नहीं घसीट पाएगा। श्री हरिवंश नाम बल रहो। अपने बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा कोई साथी नहीं। आप हमारे पास 24 घंटे रहिए, स्वीकृति न कीजिए तो कुछ नहीं है। स्वीकृति कर लीजिए तो हजारों कोस दूर ये शब्द सुनकर आपको हर समय से गोद में रखेगा। ये गुरु वचन ही सदगुरु हैं। उनको आप देखिए तो आपके पास रहेंगे। अब अगर हमसे ऐसी कोई चूक हो गई है तो हमें चिंता नहीं करनी। अब लो नशानी अब ना। अगर ऐसी चूक हो जाए, कभी असावधानी हो सकती, तो हमें निराश नहीं होना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, ये आप बैठा लीजिए, नहीं तो ये आपको परमार्थ से अलग कर देगी। चाहे आप 20 वर्ष चलें। बहुत बड़ा युद्ध है। वो डट के खाना पानी बांध के युद्ध में आया है। ऐसा वो योद्धा नहीं है कि पानी पीने के लिए छोड़ के चला जाएगा। जब तक वो तुम्हें परास्त नहीं कर देगा तब तक वो हटने वाला वीर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और आप महावीर हैं क्योंकि हरि की शरण में हैं। अगर आप नाम नहीं छोड़ेंगे, देखो 2 ही बातें कही गई। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। 2 बात पकड़ लो। सत्संग मिल गया मतलब परम पद में आरूढ़ होने की पूरी सामग्री मिल गई। अब आपको नाम नहीं छोड़ना है। जहां नाम छोड़े तो आप समझ लो, हानि हरिवंश के नाम अंतर कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन। अगर नाम चल रहा है और ये जाल बुनकर फंसा भी लिया है तो कुछ भी हमारे संस्कारों को नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, नया संस्कार ये पैदा नहीं कर पाएगा। हमारे अंदर निराशा पैदा नहीं कर पाएगा। ये भोगाभ्यास दृढ़ नहीं कर पाएगा। ये हार जाएगा। नाम हर समय हमारे हृदय में चलता रहे। ये बात पकड़ लीजिए। आज के सत्संग का सार, हम प्रभु की शरण में हैं। भले हमारे द्वारा कुछ भी कैसे भी जिसको हम नहीं संभाल पा रहे, फिर भी हमें निराश नहीं होना। हमें अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना ही है। और हमारा विवेक साथ दे तो हमें मन और इंद्रियों के भोगाकर्षण में दस्तखत नहीं करने, स्वीकृति नहीं करनी। हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये 3 बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो।
अगर ये विवेक धारण करोगे, नाम चलाते रहे, तो आप इसी जन्म में देख लेंगे कि आप दूसरों को तारने वाले बन गए। सतरति सतरति सा लोकान तारयति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त होकर के सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो प्रभु के चरणारविंद का अनुराग है, वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, नाम तुम्हें दुलार करेगा, नाम तुम्हें पुष्ट करेगा।